कल राहुल गांधी जी ने जैसे बोला कि स्मार्ट सिटी के नाम पर छाते ही जाते थे, राहुल गांधी जी सीधा देख रहे थे, क्या उल्टे हाथ की तरफ नहीं देख पाए? इतना बड़ा म्यूजियम बना हुआ है बगल में, इतना बड़ा पार्क बना हुआ है, वो राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं दिया? सड़क, रोड, हमारा पूरा जितना झांसी में विकास हुआ है वो उनको नहीं दिखेगा। जिस रास्ते में गए सीधा देखा, छाता देखा, बोलने लगे। राहुल गांधी जी तो बोलते हैं, उनका जो मन में आता है वो बोलते हैं, देखते कुछ नहीं है। तो कल जैसे आप जन सैलाब की बात कर रहे हैं, कल जो आया है ये पैसे वाली भीड़ नहीं है जो झांसी में आई है ना? वहाँ जो पैसा देकर दो लोकसभा के प्रत्याशी बुला के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाकर आप भीड़ जो बता रहे हैं कि भीड़ दिख रही है, यहाँ पैसा देके नहीं बुलाया गया। ये योगी जी का, मोदी जी का जो काम किया है उन्होंने 10 साल में मोदी जी ने, उसकी भीड़ है, उसके लिए आए हैं। योगी जी को देखने आए, योगी जी के प्रेम में आए हैं। हम लोगों का जीत का नहीं है, जीत तो हम लोग रही है। यहाँ 5 लाख पार की बात है, यहाँ 5 लाख की इसलिए इतनी भीड़ आई है। आप देख लीजिए, आप सड़कों पे देख लीजिए, सब अपने मन से है, पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर पैसे वाली भीड़ होती तो पीछे से गायब भी हो जाती, यहाँ नहीं है। आप जन सैलाब देख लीजिए। और आप विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए आप अगर इलाइट चौराहे से लेकर चाहे बीकेडी चले जाए, चाहे आप चित्रा चौराहे चले जाए, चाहे आप सीपरी बाजार चले जाए, आपको हर जगह विकास दिखेगा। फ्लाईओवर जो सालों से बन रहा था, एक आप फ्लाईओवर सीपरी वाला देख लेते और एक फ्लाईओवर देख लीजिए ग्वालियर रोड का। सीपरी वाला तो अभी नहीं बना। सीपरी वाला क्यों नहीं बना है? आधी लाइन चालू हो गई। कौन सी सीपरी वाला? वो ग्वालियर रोड पे काम चल रहा है। आप देखिए काम हो रहा है, एक लाइन चालू हो गई है। वो वाला तो 10 साल में बन के तैयार हो पाए, ये वाला तो आप देख लीजिए 2 साल में आपको सामने उसके प्रत्यक्ष है सामने। आपने एक बात कही है कि दो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए, एक वर्तमान में नहीं है, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मतलब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आपकी पार्टी ने भी तो 2 मुख्यमंत्री बुला ले। तो हमारी पार्टी ने 2 मुख्यमंत्री बुलाए, लेकिन हम लोगों ने पैसा दे के भीड़ नहीं मंगाई है। ये पिछली बार भी योगी जी आए थे, 2022 में भी आए थे, तब भी ऐसा ही जन सैलाब था, आज भी ऐसा ही जन सैलाब है। विधायक जी पिछली बार 77-78 हजार वोटों से जीते थे। पिछली बार सांसद जी 3,50,000 3.5 लाख प्लस वोटों से जीते थे। तो ये लोगों का प्रेम है, प्यार है, विकास है। आप देखिए विकास, आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे, अगर आप 5-10 साल पहले आते जब सरकार नहीं थी तो ये रोडों का क्या हाल थे, कितनी भीड़ थी, आप यहाँ बाजार से पूछ सकते हैं, है ना? आज की डेट में आप देखिए, भीड़ देखिए, आप रास्ता देखिए, आप विकास देखिए, आप हर चीज़ देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि देखिए 100 चीज़ें होंगी, 100 में 98 पूरी होंगी, 2 चीज़ें 2 लोग निराश होंगे, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन आपके कुछ नहीं हुआ। आप गैस चूल्हा योजना ले लीजिए, आप योजनाओं पे योजना आ जाइए। 2.5 लाख रुपए आदमी को मिल रहा है घर बनाने के लिए। शहरी आवास योजना भी चालू है, ग्रामीण आवास योजना भी चालू है। आप आयुष्मान योजना, सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना है, उससे भी बात करिए ना। चलो आप ही के बीच में जो खड़े एक मतदाता हैं, इनसे हम जाने, काय चाचा आपको मिलूं आयुष्मान कार्ड बनूं? नहीं, अभी नहीं बना। काय नहीं बनूं? प्रयास किया, लेकिन हम थे नहीं जब यहाँ पे। हम तो इंदौर में थे, इंदौर में हमारे पिताजी गुजर गए, उसके बाद हम यहाँ पर आए। हमारा इसका इसलिए नहीं बन पाया। और बाकी के हमारा शहरी आवास योजना की भी भाई साहब ने बात करी जी, इको का मुद्दा बिल्कुल सही है, बन रहा है, सब कह रहे बिल्कुल बन रहे। हाँ, आपको मिलूं? हमको नहीं मिला। हाँ, आपने प्रयास करो। प्रयास किया था। हाँ, प्रयास क्या किया हमने तो नहीं किया। भाई साहब बस आखिरी सवाल आपसे ले हैं, आप अपनी पार्टी के 5 मुद्दा बता दो। मेरे पार्टी के 5 मुद्दा जिन पे चुनाव तो विकास, आरक्षण, जो हम लोग महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप आ जाइए तो आप 5 मुद्दे की बात करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो आप पूरे भारत देश का जो पूरे विश्व में 195 देशों में जो भारत देश का नाम हुआ है, पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो कोई उनको उस तरीके से सम्मान, और भारत को सम्मान नहीं मिलता था, आज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जीडीपी आज हमारी 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले कुछ सालों में हम लोग दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। तो यही विकास है और यही होगा। आप 10 साल में आप चाहें जीडीपी आप बात सुनिए मेरी, अगर आप चाहें कि 10 साल में आदमी पिछला पुराना 50 साल जो हुआ है उसको 10 साल में खत्म कर दे तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन 10 साल में जितना विकास हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं, है ना? मतलब आप अंदर ही अंदर क्या वो चाह रहे कि जो मोदी चोटें कांग्रेस ने दी थी, मोदी चोटें यानी कि गहरी चोट, जो अंदर से वह भारतीय जनता पार्टी सही कर रही, जो ही क्या वो चाह रहे हैं ना सरल बात। भारतीय जनता पार्टी किसी की चोट या किसी को सही नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। अगर आप इस चीज पे बैठेंगे कि आप एक एक चीज गिनाने बैठेंगे तो आपको मेरे साथ पूरा दिन बैठना पड़ेगा। आपको एक एक चीज मैं फिर प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा। अभी ये मौका हमारे लिए सिर्फ योगी जी आए हैं, हम लोग उस चीज में उल्लास मना रहे हैं। लाखों लाख की जनसंख्या है जो योगी जी के साथ निकल रही है। आप इस चीज पर देखिए, आप ऐसा बात मत करिए कि आप कह रहे हैं कि किसी की मुंडी चोटें खराब बहुत सही कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को पूछ रहा था, क्या ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो चीजें उन्होंने जो किया है
जो फैलाया था या जो खराब किया था, आज हम विश्व से लेके अपने स्तर से लेके अगर उत्तर आज 11 बजे रात में हमारी बहनें माताएं रात में निकलती है। पहले मैंने खुद देखा हुआ है, आदमी छेड़ देते थे, बैग छिनाई हो जाती थी, आदमी को रास्ते में गाड़ी रखी, गाड़ी चोरी हो गई। ये कहाँ है? आप अभी मेडिकल रास्ते में जाइए, पहले कितना गुंडा टैक्स लगता था, आज जाकर पूछिए। मेडिकल में आप अगर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास आप डेवलपमेंट देखिए, बगल में जो आपका आइकॉनिक रोड बनी है उसको देखिए। आप ये भी तो देखिए, आप अगर पीछे से आकर ये बोलेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आप ये भी तो देखिए जो हुआ है, उन चीजों पे भी तो बात करिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या अनुराग शर्मा मंत्री बनेंगे या नहीं? बिल्कुल बनेंगे। ये 5 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीत कर जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो मंत्री बनेंगे कि क्या कहाँ उनको बैठा लेंगे। आपका मन क्या कहता है? हमारा मन तो ये है कि हमारा प्रत्याशी है, हमारा दिल में बसा हुआ आदमी है, इनको मंत्री बनाना चाहिए। चलिए एक बार फिर नीतीश जी से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अब क्या लगता है आपको, इस रोड शो के बाद कुछ इजाफा होगा या फिर जो कल एक चोट माने या कुछ कह लें, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ आए थे, जो विशाल जनसैलाब उनके समर्थन में देखने को मिला, उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं ये हुआ है। इस पे बात करेंगे, नीतीश जी से बताएं। जी, आप काफ़ी टाइम से यहाँ उपस्थित हैं, आप खुद ही बताइए माहौल देख के कि क्या बगवा में ये माहौल आपको दिख नहीं रहा है? देखो भाई साहब, आप भी जानत हम औरन को इतना नहीं है, देखो हम तो आपको पक्ष रख सकते। इतनी जनता यहाँ खड़ी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज 10वां साल के बाद जो सांसद जी हैं वो बहुत पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं और अच्छी लीड से जीतेंगे और फिर से जो बगवा में हुआ था वो बगवा में रहेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज आपके लिख के देता हूँ कि मैं आपको एक बात लिख के देता हूँ। मेरा नाम रेहान खान है, मैं मोमनन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं आपसे एक बात आज लिख के देता हूँ। अच्छा, आप मोमनन हैं? जी, हमारे सांसद जी 4.5 लाख वोटों से जीत रहे, आज मैं लिख के दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये, कल 2 शहजादे आए, कल जो 2 शहजादे आए, अब मैं आपको एक अगर वीडियो दिखा दूं, महिलाओं की इज्जत नहीं करते। पप्पू आए, छोटे पप्पू बड़े पप्पू, छोटे पप्पू बड़े पप्पू, और 2 शहजादे आए। महिलाओं की इज्जत नहीं है, महिलाएं। अरे यार, इतनी बड़ी पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कह रहे पप्पू? पार्टी नहीं है, देश को खोखला कर दिया। पार्टी नहीं है, दिया क्या है? क्या है, लिया है देश से। ये बताओ, आज आया इतनी भीड़ कल थी, आज शेर आया, शेर। योगी जी ब्रांड है। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, ये राजनीति तो एक बात अलग है, लोग उत्साहित थे उन्हें देखने के लिए, ऐसे नेताओं में नहीं होता, स्टारों में होता है। योगी जी हमारे ब्रांड हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ। तो योगी जी को हम राजनेता न मान के एक्टर मान लें? नहीं, एक्टर नहीं है, वो एक्टर नहीं है। वो रील हीरो नहीं है, रियल हीरो है। रियल हीरो है। ठीक। रुक जाओ, एक सवाल इन चाचा से पूछें। इनने तो कह रही कि रियल हीरो है योगी जी। हीरो वो कहलाता है जो विकास करता है, समाज में शांति स्थापित करता है और लोगों को शांति देता है, गुंडों से मुक्ति देता है, वही हीरो कहता है। नहीं तो प्लाट लेना, मकान बनवाना वो भी कठिन हो गया था। ये नौकरी की बात करते हैं। इसी पुलिस लाइन में जब भर्ती हुई थी समाजवादी पार्टी के समय में, रोल लिस्ट चपकती थी, रोज उखड़ती थी और लोगों के इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ, सीधी भर्ती हुई थी। उसकी जांच भी मायावती सरकार में हुई थी। पुलिस की भर्तियों में इतनी धांधली चली समाजवादी पार्टी में, और कौन चला? सिर्फ यादव। इस सरकार में परम पूज्य महाराज जी के सरकार में सारी जाति, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब बराबर, सबको। और जो होशियार है उन्हीं को ही नौकरी मिली। ये नहीं कि 8 क्लास है उन्हें सीओ बना दो, ऐसा कुछ नहीं। अबे हाल नौकरी की बात करी, आप युवा दिखा रहे हैं हमें, नौकरी की तैयारी कर रहे कि नहीं? पहले कर रहे, ईमानदारी से। अब आप हमें एक चीज बताओ, इनने नौकरी की बात कर रही कि उधर धांधली होती, और अब अभी तो जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों बताओ? पेपर लीक हो रहा है,
पेपर लीक हो रहा हो, जहाँ महाराज जी थोड़ी ना कर रहे पेपर लीक। पहले पेपर लीक होते थे, उनको सालों साल उनका कुछ नहीं होता था। यहाँ पेपर लीक होता है, तुरंत में उन दोषियों को कार्रवाई होती है। और एक बात बता दें, ये ठगबंधन के लोग हैं, एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, ये ठगबंधन के लोग हैं जो भारत को ठगना चाहते हैं। अच्छा, गठबंधन नहीं ठगबंधन है और चोर है ये साले, चोर है। यार गुरु तुम यार बहुत कर रहे हो, आरोप लगा रहे। आरोप नहीं लगा रहे भाई साहब, भारत को दिख रहा है। अगर दिखता नहीं तो हमारे मोदी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनते। दोनों पार्टी कांग्रेस और सपा, कांग्रेस और सपा, अब जहाँ में बीएसपी भी घुस जाए तो एक शेर को हरानी पे है। मोदी योगी 2047 तक वादा कर रहा है कि सरकार को कोई हिला दे तो जो कहो वो दे देंगे। चलो अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ, एक चीज सुन लो। अबे हाल भाई साहब ने कही कि योगी एक रियल एक्टर है, रियल एक्टर नहीं है, रियल हीरो है, ठीक। लेकिन एक चीज बताओ कि हीरो भी कछु दिनों बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगती, पूरी बात हो जान दो, उनकी भी फिल्में फ्लॉप होने लगती, तो कहूँ ना कहूँ गठबंधन जो आरोप भी लगा रहे हो, और केजरीवाल भी खुले मंचन से जा कह रहे कि जैसे अब शिवराज की दशा भाई एमपी में, जो आडवाणी जी की भी दशा भाई, ऐसी का योगी की हुई। अब हम बता दें, अब अमिताभ बच्चन है, आता फ्लॉप है का, आज भी रियल हीरो है, आज भी रियल हीरो है वो। अगर सनी देओल है, कहूँ फ्लॉप है, गदर देखो कितनी फ्लॉप, 10 बार देख लो। आदित्यनाथ गदर बनाएगा, अरे बनेगा, समय आएगा तो वो भी बनेगा, लेकिन ये नहीं, हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। गदर उनके लिए है जो पाकिस्तान के हैं, हमारे देश में जो रह रहे हैं वो पाकिस्तान के लाने तुम भी गदर बना। हम तो बनाएंगे, हम हिंदुस्तानी है, हमारा देश है ये, हम इसके लिए मर मिटने को तैयार है। वो हमारे देश में रह रहे हैं, अगर हम तुम्हारे देश मुस्लिम काय उनको देश नहीं है, तो तुमने जो बात कह गई कि हमारे देश हिंदू को देश है, जो हिंदुओं को देश है, तो मुस्लिम को कैसे नहीं है? सबका देश है, ये गलत कह रहे हैं, सबका देश है, ये तो कह ये सबका देश है। और सारी योजनाएं दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, हमारे योगी जी दे रहे हैं, हमारे मोदी जी दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, गलत कह रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक आखिरी सवाल, सुतरी बम के बारे में को जाना जाना सुतरी बम, कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि देखो हम उनकी बात ही से कर रहे हैं कि कल भी आए थे, उनने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, तो हम अभी है वो कि हम उनको पक्ष आपको बता सकें, तो उनने जा कही थी कि सुतरी बम है। अबे जे भारतीय जनता पार्टी वाले कहूँ डिफेंस कॉरिडोर की कह रहे, कहूँ कचू कह रहे, तो डिफेंस कॉरिडोर में बंदूक है तो छोड़ो, सुतरी ही बम नहीं बन लो। अब उनने तो बताओ चाचा, उनने तो अपनी सरकार में कचू बनाओ नहीं है, उनने क्या बनाया, उनने सिर्फ 2-3 तुम बताओ ना क्या बनाओ। उनने 2-3 काम किए। उनका नारा था, समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है, बहू बेटियों को अकेले जाने नहीं देते थे। आज में 2 बजे भी बिटिया चली जाए रॉन्ग। और सुन लो एक बात और सुन लो कान खोल कर, महाराज जी का काम और माननीय मोदी जी का काम कोई बंदा करके दिखा दे, ये 3 नहीं। अरे यार पहला ये तो बताओ, ये अपने परिवार की क्या जाने खर्च है, क्या जाने लड़ रहा है, ये अपनी सीटें बचा लें तब बात करेंगे। देश की अपनी सीटें तो बचा नहीं पा रहे हैं, सीटें ना बचे, नहीं बच रही। परिवारवाद में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी परिवार को टिकट दिया। मोदी जी का कोई परिवार नहीं, योगी जी का कोई परिवार नहीं, सन्यासी आदमी है ये लोग, ना उनके बेटा है ना उनका कोई है। एक बता दो उनका परिवार। एक मिनट, कल दोनों शहजादों को और दोनों छोटे बड़े पप्पू को कल उनके चेहरे से हार दिख गई थी, झांसी से हताश होके गए। पूरा भारत 400 पार की जीत है हम लोग, और इस बार बहुत तगड़ी तरीके से जीतेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम लोग। अनुराग शर्मा 3,65,865 वोटों से जीते थे, इस बार 5 लाख क्रॉस करेंगे, जो वादा है, और आप खुल कर चलाना। हम कैसे मान जाए, हम कैसे मान जाए? समय पिता से जब बच्चे बराबर हो जाते हैं तो पिता को धोखा दे देते हैं, तो वही अखिलेश जी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपने पापा को धोखा, गायक का है पूरे परिवार को, जो किसी का नहीं हुआ। राम भक्तों पे गोली चलवाई थी भाई साहब, राम भक्तों पे वो भूल जाएंगे हम लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी का देश का हो। उनने खुलेआम कहा था गोली मार दो। हमारे कल्याण सिंह बेचारे ये राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, जिनने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई उनको हम वोट देंगे, मर जाएंगे।
पर वोट उनको कभी नहीं देंगे और न सरकार उनकी बनने देंगे। और एक आखिरी चीज, बस इसी के बाद खत्म हुई है। एक आखिरी सवाल चाचा, किसानों का नहीं है, नहीं ये देख किसान को है, किसान तुम हो किसान, जा बताओ कृषि कानून लेके आई थी आपकी पार्टी, ले आई थी, कैसो हतु वो, कैसो लगू तुम्हें? अच्छो फिर काय वापस ले लो, काय ले लो, मन बदल गो, काय मन बदल गो। ऐसो जो घर की राजनीति थोड़ी है कि आज जो मन होगा सो जो किसानों के साथ अन्याय ना होना चाहिए, किसानों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसानों की कोई सूखे में उनकी मदद करिए। किसान हमारा एक बता दे कि कोई भूखा मर रहा। हाँ बताओ। आप जब किसान की बात कर रहे हैं, इससे पहले फांसी लगाते थे किसान। हमारी सरकार 2014 से बनी, एक फांसी दिखा दो किसी ने खेत पे फांसी लगाई हो, और 6,000 की MSP मिल रही और 3,000 रुपये, और माननीय मोदी जी 12,000 रुपये देते हैं किसान को। आज किसान खुशहाल है। मगर जो अब मैं फिर कहूँगा, मैं कड़वा बोलता हूँ, क्योंकि जो चोर हैं, गलत हैं, वो लोगों को भड़काने का काम करते, डराने का काम करते, और वो डरने का काम नहीं करते। आज आप किसी भी किसान से पूछ लो, आज आप किसी किसान से पूछ लो, वो खुशहाल है। हमारी सरकार में पूछ लो, बहू बिटियाओं से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, अगर कोई कहते हम दुखी हैं। आप ये बताओ, ये लोग विपक्ष कह रही महंगाई थी, ये बताओ पहले चलाते थे कीपैड फोन, आज चला रहा है 10-10, 15-15 हजार के परिवार में, एक परिवार में 10 आदमी, 10 के पास मोबाइल है। तो अखिलेश यादव जी अभी तो कह रहे हम आटा के संग डाटा दें। अरे यार ये कछु नहीं दे रहे, पहले भी आटो तो ले ले, जब भी आटो दे, जब डाटा मांगे तुम्हारी पार्टी दे रही, वो राशन दे रही, सिलेंडर दिया, बिजली दी और निवास दिए, गरीबों को पानी दे रहे, और क्या चाहिए। अच्छा बिजली की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया। हम लोग सपा के शासन में हम लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए बिल भरते थे, और लाइट कितने घंटे आती थी? 3 घंटे। आज 24 घंटे लाइट, जब चलाओ जब पंखा में, कोई इन्वर्टर की बात नहीं। क्या बताओ चाचा, इनने तो कह रही लाइट की बात, तो आ रही क्या नहीं आ रही? लाइट तो से बताइए कौन से लाइट आ रही क्या नहीं? हाँ 2 दिन से लाइट जा रही, 3 दिन से लाइट जा रही हमारी। हम क्या करें, हमारे 4 माह परेशानी हो रही डिस्टर्ब है वो का मतलब कोई बात करे तो कह दो डिस्टर्ब नहीं, वो पूछ लो, बात पूछ लो, हम झूठ बोल रहे हैं। आप आटे की बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, 1 मिनट, आज आप आटे की बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, मैं कहना चाहता हूँ 4 जून के बाद क्या हो सकता कि वो अपनी खुद की चक्की चलाए और आटा तैयार करे। न्यूज वाले बुंदेलखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे कहीं भी चले जाओ, सबको मालूम है एक ही सरकार, एक ही राय है। अब कोई नहीं आ रहा, आप लोग भी जा रहा, आप लोगों को ही सहयोग है जो आप जनता को दिखा रहे हैं कि सारी चीजें मिल रही, सर्वे आपका है, आप लोगों का सहयोग है। अरे एक सेकंड जी बढ़िया बाबूजी बने आ गए हमारे बीच में, एक जने भाई साहब, इनसे जाने चश्मा लगा के का जो चश्मा अनुराग चाचा ने लो, अनुराग चाचा ने हिंदू बात, अनुराग चाचा जो कह रहे कि बिजली कैसी मिलती है, पोल कैसी मिल रही, कोई कहते थे, कोई को सूरज को खड़ो हो तो कहते ससुरा कि लाइट नहीं आ रही हो, 24 घंटा लाइट नहीं आ रही हो, चैलेंज कर दे हम, बताओ और का करवाओ अनुराग भाई साहब ने? अनुराग भाई साहब ने जो कराओ, गुंडागर्दी खत्म हो गई, बहन बेटियां भाग रही तो कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं हो रही, और लूटा पार्टी नहीं हो रही, सीधी बात जो है। चाहे रोड बने चाहे ना बने, आदमी को क्या चाहने, बहन बेटियों की सुरक्षा, लाइट पानी, बिजली पानी, और महंगाई की कमी। अब बताओ जहाँ में का बुराई है? महंगाई तो यार बढ़ रही है, महंगाई है बताओ। लोग का हम नहीं का, लोग कह रहे हैं, वो लोग क्या कह रहा बताओ ना भैया। चाहे पानी आए चाहे ना आए, चाहे रोड बने चाहे ना बने, चाहे कुछ हो या ना हो, हम फिर भी वोट अपने योगी को देंगे, मोदी को देंगे। बीजेपी को शरीर में से फाड़ दो तो कमल को फूल निकले। सही में कमल को फूल निकले तो तुम जो कहो वो दे दें। 400 पार, 400 पार। तो ये थे हम लोग मानिक चौक बाजार में झांसी के, जहां पर हम लोगों ने जनता के मन की बात आप सबके बीच में रखी। लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, बता रहे हैं। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बुंदेली वार्ता के साथ। धन्यवाद।